दृष्टि केयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेहनती टीम मेंबर्स द्वारा डेसू रोड पर एक स्पेशल समर क्रिएटिविटी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बड़े ही जोश शोर के साथ हुई। ट्राई एंड डाई से लेकर स्टेंटल पेंटिंग तक सभी गतिविधियां देखने को मिली। कार्यक्रम की सभी प्रतिभाशाली और स्वयंसेवकों ने उन सभी लोगों का खास ध्यान रखा जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी बच्चों को एक सुरक्षित जगह दी गई जहां वो भरपूर तरीके से इस कार्यक्रम का आनंद ले सके। कार्यक्रम में बहुत सी नॉन स्टॉप बातें हुई, ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान हुआ। विभिन्न तरीके की क्रिएटिविटी, बच्चों की खिलखिलाहट और मुस्कुराहटों के साथ पूरा दिन बीता। इस मामले में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी क्रिएटिविटी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समर्पण और प्रतिबद्धता देखने को मिली। इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित अतिथि और मीडिया चैनल भी मौजूद रहे। ये 5-6 संस्थाएं हैं जो कि ट्रस्ट के रूप में स्थापित हुई हैं पिछले 4-5 वर्षों में, जिसमें से कि हमारी है प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट, और इसी तरह से इंडियन हॉबी आइडियाज़ है, हमारे गुप्ता साहब की है, और इसी तरह से कलालोक है और सुकामा। ये संस्थाएं हैं जो पिछले कई वर्षों से समाज के जो निम्नतम वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। तो उसी अनुक्रम में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कोशिश यही है कि समाज के जो ऐसे तबके हैं जहाँ आय बहुत कम है और साधनों का बहुत अभाव है, उनको कुछ हद तक अगर हम उनको उनके जीवन स्तर में कुछ वृद्धि कर सकें, उनको कुछ शिक्षा दे सकें, उनको अपने अनुभव बांट सकें, इसी अवधारणा को लेकर के हम सभी लोग आज यहाँ आए हुए हैं। और हम जो सभी ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो यही कामना करते हैं कि इन बच्चों के लिए, इन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि इनको खुशी हो और इनके अंदर एक आत्म प्रेरणा जागृत हो सके और इनको एक सम्मान मिल सके और इनको लगे कि हाँ, हमारा सशक्तिकरण हुआ है। जो 500 संस्थाएं हैं, इन सभी के जो पदाधिकारी हैं, जैसे मैंने बताया गुप्ता साहब हैं और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो ये सभी लोग हम लोगों की जो धारणाएं हैं, अभिव्यक्ति है, जो हमारी सोच है, ऑब्जेक्टिव है, उनमें काफ़ी समानता है। और यही कारण है कि पिछले विगत वर्षों में भी, विगत माहों में भी हमने इस प्रकार के कार्यक्रम अपने ही खर्चे से किए हुए हैं। अभी हमारे ये जो 500 संस्थाएं, इनमें से किसी को कोई फंडिंग, कोई फाइनेंसिंग कहीं से नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से और अपनी जो पूंजी है, अपनी जो जमा राशि है, उससे ही हम ये कार्य करते आए हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों की जो धारणाएं हैं और हम लोगों की जो स्पिरिट है वो सेम है, एक ही वेवलेंथ पे है। ये इसके पीछे सीधा सा कारण ये है कि जो हमारे कम उम्र के बच्चे हैं, लड़कियां हैं और लड़के हैं, जब ये लोग बड़े होंगे तो अगर इनको इस बात का एहसास है कि हम कुछ दस्तकारी सीखें, कुछ कलात्मक चीज़ें सीखें, कुछ रचनात्मक चीज़ें सीखें, तो आगे चल के इनके रोजगार, इनको मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसी तरह से इनको अगर शिक्षा का महत्व समझ में आता है, भाषा का महत्व समझ में आता है, और ये लोग हम और आप जैसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, इनसे अगर प्रभावित होते हैं तो इनके अंदर स्वतः ही ये इच्छा जागृत होगी कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि हमको आगे चल के रोजगार मिले। और जिस प्रकार से इंडियन हॉबी ट्रस्ट है, इंडियन हॉबी आइडियाज़ है, या प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट है, या सुकामा जो ये हमारे ट्रस्ट हैं, या कलालोक हैं, इन सभी के द्वारा हमारा यही प्रयास होता है कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जाए जिसमें कला हो या हस्तकला हो या कुछ रोजगार संबंधी चीज़ें हो, जिससे आगे चल करके कुछ रोजगार के इनके जो अवसर हैं वो सुनहरे हो सके। एक और संस्था से जुड़ी थी, उन्होंने मुझे ये नज़रिया दिया कि कुछ ऐसा होगा, तब मेरे को लालच था बेसिकली कि कुछ अर्निंग होगी, मुझे कुछ गवर्नमेंट से मिलेगा, लेकिन वो तो साइड हो गए और मेरा जो ये पैसों का बनना या ये नहीं मायने रखता था। वो जो बच्चे मेरे घर आने शुरू हुए और उन्होंने सीखा और जो रिस्पेक्ट दी, उसके बाद मुझे ये लगा कि अगर हमने उन्हें रास्ता दिखा दिया और मैं अब उन्हें छोड़ दूं तो वो गलत होगा।
आज अगर हम यहाँ के इन्हें दिखा गए और फिर हम मैम के टच में नहीं रहते तो मुझे लगता है हमारा सारा करना बेकार है। अच्छा काम करते हैं ना, तो आज के दुनिया में जो मैंने एक अच्छा काम करने के दौरान देखा कि अच्छे अच्छे लोग जो रिगार्ड्स और प्यार देते हैं, और धीरे धीरे आजकल सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है कि वो भी देखती है। और आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, जैसे रेनू मैम है, सुनीता मैम है, सची मैम है, सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और जब रेनू मैम का मेरे पास कॉल आया था कि मैम मैं आपके बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ, जब इन्होंने बोला आपके बच्चे, रियली मैं बहुत खुश हुई। ये सारे बच्चे मेरे हैं, सॉरी, और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं। और मैम से जब मैंने बात करी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बोला येस मैम बिल्कुल, क्योंकि एक संस्था अगर मैं इन बच्चों को रोज पढ़ा रही हूँ और मैम आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में काबिलियत इनकी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। मेरे साथ में पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती, तो वो छोटे से बच्चों को कहाँ छोड़कर जाएंगे, उनको भी पैसों की नीड थी, वो लेकर चले जाते। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ाना शुरू किया और जब मैं इनके पेरेंट्स को समझाना शुरू किया तो आज सारे बच्चे हमारे पास बैठते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर से यही बोलूँगी, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। में जो करुण दृष्टि संस्था है, ये कानपुर में भी काम करती है, ये धनबाद में भी काम कर रही है, और दिल्ली में तो मैं पूरी जी जान लगा के अपने आप को समर्पित ही कर दी हूँ इन बच्चों के लिए। और कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी जुग्गी यही बगल में आपको नजर आए ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से फीलिंग्स और प्यार और इमोशन जुड़ते जा रहे हैं इन बच्चों के साथ। बच्चे जैसे मुझे छोड़ते नहीं है, पीछे पीछे नहीं मैम, नहीं मैम। जो इनका रिगार्ड्स और प्यार मिलता है ना, वो किसी भी, कोई भी इंसान कहीं पे, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, वो रिगार्ड्स और उस प्यार का मोल कोई भी नहीं चुका सकता। इस संस्था का ये प्लान है कि मैम जैसे लोगों के संस्थाओं के साथ जुड़े और बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटी कराएं, और बच्चों को एजुकेशन के मामले में एक उनके पैर पे खड़ा होने का, ताकि जो उनका इधर उधर मांगने की जो प्रवृत्ति है, इनसे उनको छुटकारा दिया जाए। मेरी भी सुकामा ट्रस्ट है, मैं रेनू मैम के साथ ही जुड़े हैं मैम, काफ़ी साल से हम सारे काम कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य यही है कि हम लेडीज़ों को काबिल बनाएं। जो लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको घर बैठे उनको हम हुनर दें, उनको सिखाएं, जितना हमें आता है हम उनको सिखा सकें, जिससे वो रोज़गार कमा सकें, अपना घर बैठे हम उनको काम कराएं। मेरा नाम उपासना है और हम मैम के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, एज अ टीम काम करते हैं। बहुत जगहों पे हमने बहुत सारी लेडीज़ को एक एम्पावरमेंट दी है कि वो हमसे सीखे और आगे पर्सनल प्रोफेशनल वे में जैसे बढ़ सकते हैं वैसे वो बढ़े। मेरा नाम रूपाली है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मैं मैम के साथ काफ़ी साल से काम कर रही हूँ। मतलब मैम के पास मैं सीखती भी हूँ काफ़ी सालों से, और एज अ वॉलंटियर मैं वर्क भी कर रही हूँ मैम के साथ, और कई बारी वर्कशॉप मैम के साथ कर चुकी हूँ एज अ वॉलंटियर। बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैम के साथ यहाँ पे आती हूँ और ऐसे बच्चों से मिलती हूँ, और बहुत जगह कहीं पे भी जाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं मैम को एज अ हेल्प भी कर रही हूँ, बच्चों से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उनको काम सिखा के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा नाम नेहा है और ये सिमरन है, और हमारे साथ एक और वॉलंटियर थी, वो है श्रव्या मैम। हम तीनों यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आए हैं। प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट का, नेहा कलोलोक मैम का, इंडियन आइडियज हॉबीज़ का, सुखनामा का, इन तीनों ट्रस्ट के साथ मिलकर हम यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, और ये सारे क्रिएटिविटी का पार्ट है। बट हम बिलोंग टू साइकोलॉजी बैकग्राउंड। हम यहाँ पर लोगों के मानसिक संतुलन के बारे में बात करते हैं, उनको जानते हैं, उनके लिए काउंसलिंग देते हैं, अलग अलग वर्कशॉप्स करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, और जिसको अकेले में मदद चाहिए होती है हम उनको भी उनकी मदद करते हैं। जो चीज़ के बारे में मैं खुश हूँ वो ये है कि हम एज मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हम चाहते थे कि हम अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी पे भी पहुँच सके, बिकॉज वहाँ पे मानसिक संतुलन के बारे में इतनी बातें नहीं होती है। तो थ्रू प्रॉस्पर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट हम वहाँ पे पहुँच सके, तो उस चीज़ के लिए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। माय नेम इज़ सुप्रिया एंड मैं भी रेनू मैम के साथ फॉर लास्ट 3 इयर्स उनके साथ प्रैक्टिस में हूँ, बट यहाँ पे मेरा सेकेंड टाइम है यहाँ आने का, एंड आई थिंक यहाँ पे फिर से आना बनता है, क्योंकि जेन्युइनली यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो देखी वो थी कि यहाँ पे औरतों को जितना सपोर्ट दिया गया है। क्योंकि पहले जब हम आए तो वो सब बैठी हुई थी, बट जैसे उनको बोला गया कि उन्हें कोई काम करना है तो सब उठ के आए, तब से हम देख रहे हैं वो सिर्फ काम ही कर रहे हैं। सो जेन्युइनली आज की डेट में हम लोग जितना भी कह लें कि औरतें आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अभी भी लगता है कि कोई ना कहीं अभी भी यहाँ पे सुना हमने कि वो काम इतना नहीं करती हैं घर में, ये वाली चीज़, बट अब उनको काम करते देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये एक मीडियम है उन लोगों
लोगों को काम भी देने का और उनकी इंजॉयमेंट का भी। तो आई रियली लाइक दिस एंड आई रियली लाइक टू सपोर्ट इट फॉरवर्ड। तो हम फर्स्ट टाइम आए देखने के लिए, क्योंकि एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन सब में फेक होता है, मतलब ज़्यादा एनजीओ में फेक दिखाया जाता है, कुछ किया जाता है और कुछ ऐसा नहीं होता। तो हम फर्स्ट टाइम आए थे रेणु जी के इस एनजीओ में, हमें अच्छा लगा। अपनी नहीं आती इन बच्चों को, अब उनको गाड़ी नहीं मिलेगी तो चलानी कहाँ से आएगी, या मतलब किताबें नहीं मिलेगी और एजुकेशन नहीं मिलेगी तो पढ़ना कहाँ से आएगा। बच्चों में शिष्टाचार नहीं है, बच्चे गंदे रहते हैं, बच्चे ऐसे रहते हैं। आप बताओ, बच्चों को साधन ही नहीं मिलेगा तो बच्चे कैसे करेंगे? बच्चे तो बच्चे हैं। तो अगर इनको कोई, मैं तो इनकी जैसी हूँ, आप मुझे भी इनमें जैसे एक जैसे समझिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक साथ कुछ नहीं होता, एक साथ कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे करने से होता है। मतलब फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने उठाया मुझे वही बहुत अच्छा लगा। मयू, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब जेन्युइन है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ के बच्चों में। ये बेचारी जितनी भी लेडीज़ हैं ये शायद घरों में बर्तन मांजती हैं, हम लोगों जैसे कि सोचते इन्हें नहीं आता। बट मैंने टाई एंड डाई की क्लास देखी यहाँ, भाई शायद मैंने भी इनसे ही सीखा है वो ब्रश चलाना। इतना अच्छा काम करा इन लोगों ने, बट यहाँ बहुत ही अच्छा है। देश की केयर फाउंडेशन है और इसकी जो करुणा है वो बहुत ध्यान रखती हैं बच्चों का, बहुत ध्यान से बच्चों की हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती हैं। और मैं रियली उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं हमेशा करुणा को कहती हूँ, करुणा कीप इट अप, ऐसे तुम आगे बढ़ती रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनके साथ बहुत दिन से जुड़ी हूँ, तो अच्छा लगता है मेरे को ये बच्चे को सिखाने, मेरे से कोई सीख जाए वो भी अच्छा लगता है। मेरा नाम योगिता है, मैं होम शेफ़ हूँ और होम बेकर हूँ और मैं रेणु मैम के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के साथ काम करके। इनको मतलब इनको खुद को बहुत शौक होता है चीज़ों को सीखने का, तो ऐसे हमें भी सिखा के बहुत अच्छा लगता है। मैं कुकिंग भी सिखाती हूँ साथ में इन लोगों के लिए, जो भी अच्छे से अच्छा हम प्रोवाइड कर सकते हैं खाने के लिए, जो कि मैं घर से बना के लाती हूँ इन सब के लिए। तो चाहते हैं कि हेल्दी रहे, अच्छे से कुछ सीखें हमसे और खुद आगे बढ़ सकें, आगे खुद अपना एक प्रोफेशन चालू कर सके, जो कि ये अपनी मतलब फ्यूचर बना सकें अपना। जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग सब प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए और ऐसे लोगों को आगे जरूर बढ़ाइए, ये क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है।